हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपको लीड कोड की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए लीड कोड का एक और नया प्रॉब्लम हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम का नाम क्या है, ऐड बाइनरी, और इसका नंबर है 67। और अब इसके नीचे आप देखोगे तो इस प्रॉब्लम का जो लेवल है वो इजी लेवल का है। तो इसमें दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए कोई। अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से कोड समझाऊंगा, सब कुछ अच्छे से होगा। बस आप ध्यान ध्यान देना। तो प्रॉब्लम क्या है, गिवन टू बाइनरी स्ट्रिंग्स ए एंड बी, रिटर्न देयर सम एज अ बाइनरी स्ट्रिंग। तो सिंपल एक ही लाइन में उन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट खत्म किया है। बस आपको एग्जांपल में समझना है। यहाँ पर बाइनरी स्ट्रिंग दी होगी उन्होंने ए और बी नाम से, और आपको उसका बाइनरी सम करना है और रिटर्न भी आउटपुट बाइनरी में ही देना है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में लेता हूँ। यहाँ पर वन वन ये ए स्ट्रिंग होगी हमारी, और यहाँ पर बी स्ट्रिंग क्या होगी, यहाँ पर वन दिया हुआ है उन्होंने। तो इसकी एडिशन करने चाहे तो क्या होगा, वन वन क्या आएगा, जीरो आएगा, कैरी क्या आएगा, वन आएगा। फिर से यहाँ पर वन वन, यहाँ पर आप सपोज जीरो अज्यूम करो, और यहाँ पर वन प्लस जीरो क्या आएगा, वन आएगा, और कैरी हमारा क्या है, वन है। तो वन वन क्या आएगा, फिर से जीरो आएगा, और यहाँ पर कैरी एक बार फिर से यहाँ पर कैरी आएगी, और कैरी एज इट इज यहाँ पर नीचे आंसर में आएगी। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 100। आपको ये बाइनरी एडिशन तो पता ही होगा। यहाँ पर अगर सम में हमारा वन वन आता है तो इसका आंसर जीरो आता है, और कैरी हमारी वन आती है। तो कैरी हमारी क्या आएगी, वन आएगी। यहाँ पर सपोज इफ एक एक वैल्यू वन है और एक वैल्यू जीरो है, तो आंसर क्या आएगा, वन आएगा, और कैरी क्या आएगा, जीरो आएगा। सपोज यहाँ पर जीरो वन है तो आंसर फिर से वन आएगा और कैरी जीरो ही आएगी। अगर यहाँ पर जीरो जीरो है तो आंसर जीरो आएगा और कैरी जीरो ही रहेगा। तो ये बाइनरी एडिशन होता है, आपको सभी को पता होगा रूल। तो इसी बाइनरी अप्रोच से आपको ये सॉल्व करना है, और आपको रिटर्न आंसर बाइनरी में ही देना है। तो आंसर यहाँ पर 100 आना चाहिए। मैं यहाँ पर फिर से एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ। यहाँ पर 10 और 10 11। यहाँ पर जीरो प्लस वन क्या आएगा, वन आएगा। वन प्लस वन कैरी जीरो आएगी, वन प्लस वन जीरो आएगा, और कैरी वन आएगा। यहाँ पर जीरो प्लस वन क्या आएगा, वन आएगा, और वन प्लस वन जीरो, और कैरी वन, और यहाँ पर वन एज इट इज नीचे आएगा। तो ये हमारा आंसर है। तो मैं आपको ये सॉल्व करने का कोड, मतलब यहाँ पर एक सॉल्व करने का अप्रोच मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर ए स्ट्रिंग और बी स्ट्रिंग हमने ली हुई है, और यहाँ पर इसकी एडिशन करेंगे। तो एडिशन कैसे आएगी, यहाँ पर मैं एक बार यहाँ पर एडिशन करके दिखाई थी। तो अब यहाँ पर कोड की अप्रोच से हम देखेंगे क्या आएगा यहाँ पर। तो हमने एडिशन करने से स्टार्ट कहाँ से किया था, राइट मोस्ट बिट से स्टार्ट किया था। मतलब इस डायरेक्शन से हमने एडिशन करना शुरू किया था। तो इसीलिए हमारा पहली बार हम ट्रैवर्स करेंगे सभी ए और बी स्ट्रिंग को, और ट्रैवर्स कहाँ से करेंगे, आई आई इंडेक्स से करेंगे। तो आई हमारा कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमने राइट मोस्ट डिजिट से कैलकुलेशन करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पहली बात तो आपको ये समझ आ गई होगी कि आई हमारा जो होगा वो आखिर से, मतलब जो हमारे स्ट्रिंग का लास्ट पोजीशन होगा वहां से स्टार्ट होगा। ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। तो आपको यहाँ पर सम करना है। तो सम किसका करना पड़ेगा, ये जीरो और वन का सम करना पड़ेगा पहले। तो सम के लिए फंक्शन क्या लिखनी चाहिए हमें, सम इज इक्वल टू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैरी हमने इनिशियली तो कैरी जीरो लेना चाहिए। कैरी क्या आएगा हमारा, इनिशियली जीरो आना चाहिए, क्योंकि पहले तो जीरो ही होगा। कैलकुलेशन करने के बाद कैरी में कुछ आएगा ना, तो कैरी इनिशियली जीरो। तो इस सम फंक्शन के अनुसार क्या होगा, जीरो, ए ऑफ आई जीरो है, बी ऑफ आई क्या है, वन है, प्लस कैरी क्या है, जीरो है। तो यहाँ पर ये करने के बाद इसका मॉड्यूल टू आएगा। तो जीरो प्लस वन, वन मॉड्यूल टू, और यहाँ पर आंसर में क्या आएगा, आंसर में आएगा वन आएगा। तो यहाँ पर ये बात आपको समझ आ गई होगी। आपको वन और जीरो में ही आंसर चाहिए, क्योंकि बाइनरी नंबर है, तो इसीलिए आपको आखिर में मॉड्यूल टू करना पड़ेगा। ये करना ही पड़ेगा बाइनरी, इन केस ऑफ बाइनरी। तो ये हमारा सम आ गया, और अब हम इसे सम को किसी स्ट्रिंग में पुश कर देंगे। यहाँ पर फॉर एग्जांपल अभी हमें ये हमारी स्ट्रिंग एएनएस है, तो इसमें हम पुश करेंगे वन। तो इसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, कैरी कैलकुलेट करनी चाहिए होगी। क्योंकि कैरी के लिए क्या फॉर्मूला होगा, कैरी इज इक्वल टू, तो जीरो प्लस वन प्लस जीरो मॉड्यूल टू, और इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो कैरी जीरो ही आई है यहाँ पर हमारे आंसर में भी। तो ये सिंपल कैरी वाला फंक्शन है। तो अभी हमारा कैरी क्या है, जीरो है। मैं यहाँ पर कैरी लिख लेता हूँ, जीरो, कैरी जीरो आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आई यहाँ पर था लास्ट इंडेक्स में, अब हम आई माइनस माइनस करेंगे। तो अभी आई हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो अब हम यहाँ पर फिर से एक बार ये सम और कैरी वाला फंक्शन लिख लेते हैं। तो क्या आएगा, इस फॉर्मूले की हेल्प से हमारा ए ऑफ आई हमारा वन है, प्लस बी ऑफ आई वन है, और कैरी जीरो है, मॉड्यूल टू आएगा। तो इसका मतलब
टू मॉड्यूल टू क्या आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। और ये हम ANS में पुश कर देंगे, तो ANS में पुश कर दिया 0, तो 1 + 1 0 आंसर आएगा और कैरी क्या आएगा, 1 आएगा। तो कैसे है कैरी 1 आएगा देखते हैं। 1 + 1 प्लस कैरी 0 है डिवाइड बाई 2, और 2 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर जी हाँ दोस्तों कैरी 1 आ गया है। कैरी में हम 1 स्टोर कर देंगे। अब हमारा आई क्या होगा, आई माइनस माइनस ओके, आई यहाँ पर आएगा। तो दोस्तों ए ऑफ आई अभी हमारा 0 है, प्लस बी ऑफ आई 0 है, प्लस कैरी हमारा 1 है मॉड्यूल 2, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और कैरी भी हम कैलकुलेट करते हैं। कैरी क्या आएगा यहाँ पर 0 + 0 प्लस कैरी 1 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 0। तो हमने कैरी हमारा यहाँ पर फिर से एक बार 0 आया, और ये सम हमने यहाँ पर पुश कर दिया फिर से ANS स्ट्रिंग में, और आई माइनस माइनस किया। फिर से एक बार ये हम फंक्शन लिख लेते हैं। ए ऑफ आई 1 है, बी ऑफ आई 1 है, प्लस कैरी 0 है, मॉड्यूल 2 क्या आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। हम यहाँ पर पुश कर देंगे 0, और कैरी हमारा क्या आएगा, ए ऑफ आई प्लस बी ऑफ आई, मतलब 1 + 1 + 0 डिवाइड बाई 2, और इसका आंसर 0 आएगा। तो जी इसका आंसर 1 आएगा, 2 डिवाइड बाई 2 1 आएगा, और ये हमारा कैरी 1 आ गया। तो दोस्तों आई माइनस माइनस हो गए, मतलब यहाँ पर हमारी दोनों ए और बी यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, लेकिन कैरी 1 आ गया है। तो कैरी 1 आया तो हम सिंपली ये जो बचा हुआ है कैरी, क्योंकि अब हम डिवाइड सम और कैरी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ए और बी जो लेंथ होगा वो खत्म हो चुका है, इसलिए हम वो फंक्शन नहीं करेंगे। बस हमारा कैरी लास्ट में 1 बचा हुआ है, तो वो हम सिंपली यहाँ पर ANS में पुश कर देंगे, तो हमें ANS मिल गया है। क्या दोस्तों आप बता सकते हैं ये ANS सही आंसर है? तो नहीं दोस्तों, ये ANS सही आंसर नहीं है। अगर आप इस केस में ये शायद सही आंसर होगा, लेकिन अलग केस में ये आंसर सही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ये सब हमने प्रोसेस की है, इस प्रोसेस की हेल्प से अगर हमारा आंसर सपोज हमारा आंसर क्या है, यहाँ पर 1 0 1 1 1 0 ऐसा आ गया है, तो ये आंसर गलत होगा यहाँ पर इनकेस, क्योंकि हमने क्या किया है, एज इट इज आंसर स्ट्रिंग में पुश किया है, लेकिन स्टार्टिंग ट्रैवर्स हमने लास्ट पोजीशन से किया था ए और बी को। इसीलिए हमें ये क्या करना चाहिए, ये ANS रिवर्स करना चाहिए आखिर में। तो ये रिवर्स करने के बाद क्या आएगा, 0 1 1 0 1। ये जो रिवर्स करने के बाद फाइनल आंसर होगा वो हमारा सही होगा, क्योंकि दोस्तों देख सकते हो आप, हमने ए और बी को ट्रैवर्स कहाँ से किया था, लास्ट से ट्रैवर्स किया था। लेकिन ये फंक्शन वर्क करते करते, ये दोनों फंक्शन वर्क करते करते, सम और कैरी, हमने जो सम ऐड किया है वो ANS में एज इट इज ऐड किया है, जैसे हमें मिला था एज इट इज हमने ऐड किया है। तो इसीलिए हमारा आंसर जो होगा वो रिवर्स में आएगा। तो आपको सही आंसर मिलने के लिए आखिर में सबसे रिटर्न करने के पहले उस आंसर को रिवर्स करना पड़ेगा। तो दोस्तों यही फंक्शन, यही अप्रोच हमारा कोड में लिखेंगे और देखते हैं सही आता है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एज इट इज फंक्शन लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। आई में हमने ए डॉट लेंथ स्टोर किया है, और बी में हमने जे में बी डॉट लेंथ हमने स्टोर किया रखा है, और ANS स्ट्रिंग ली हुई है यहाँ पर जिसमें हम रिटर्न करेंगे, और कैरी सम ये दोनों फंक्शन लिए, और 0 से इनिशियलाइज किया है। व्हाइल लूप ट्रैवर्स करेंगे, हम व्हाइल लूप में ट्रैवर्स करेंगे, तो आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और जे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 जब तक ट्रू होगा तब तक हम इसे ट्रैवर्स करेंगे। इनिशियली हमने इंट x इज इक्वल टू 0 लिया है, और इफ आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो हम इस इफ लूप में अंदर आएंगे, मतलब जब तक हमारा जो ए स्ट्रिंग होगी तब तक हम इस इफ कंडीशन में आएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, इफ आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इफ कंडीशन का इसका मतलब कि जब तक हमारी जो ए स्ट्रिंग होगी वो प्रेजेंट होगी तब तक हम इसे इस इफ कंडीशन के अंदर आएंगे। तो इसके अंदर आने के बाद इफ ए ऑफ आई एग्जैक्टली इक्वल टू 1 होगा तो हम x को 1 कर देंगे। इनिशियली हमारा x 0 था, अगर हमारा जो ए ऑफ आई 1 होगा तो हम x को 1 कर देंगे। वैसे ही सेम हमने y के लिए लिखा हुआ है, तो y के लिए एज इट इज हमने लिखा हुआ है सेम। ये होने के बाद, ट्रैवर्स होने के बाद, हम सम को x प्लस वाई प्लस कैरी मॉड्यूल 2 जो हमने देखा था, x मतलब a ऑफ आई प्लस b ऑफ आई प्लस कैरी मॉड्यूल 2, और ये सम मिलने के बाद हमने ANS डॉट पुश बैक 48 प्लस सम। ये 48 प्लस सम क्या है, 48 हमारा 0 का ASCII वैल्यू है, प्लस सम। ऐसा क्यों किया है हमने, तो ANS आप देख सकते हो हमारी स्ट्रिंग है, आप देख सकते हो ANS हमारी स्ट्रिंग है, और हमने जो सम निकाला है ये इंटीजर टाइप में,
तो इससे 48 प्लस सम ये जो है इंटीजर टू सम ये हमारा कन्वर्जन है। तो ये करने के बाद कैरी हम कैलकुलेट करेंगे जो हमने देखा था सेम फंक्शन है, और ये होने के बाद आई माइनस माइनस और जे माइनस माइनस ये सेम फंक्शन पूरा का पूरा वर्क होगा, व्हाइल लूप ट्रैवर्स होगा। कब तक ट्रैवर्स होगा? जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ट्रैवर्स होगा। ये कंडीशन फेल्स होने के बाद मतलब हमारा जो ए और बी स्ट्रिंग है पूरा का पूरा ट्रैवर्स होने के बाद हम चेक करेंगे कि आखिर में हमारी कैरी 1 है कि 0 है। अगर हमारी कैरी नॉट इक्वल टू 0 है मतलब हमारी कैरी 1 आ चुका है, तो हम क्या करेंगे ans डॉट पुश बैक सिंपली 48 प्लस कैरी करेंगे। अभी हमारा कैरी 1 होगा तो ये कंडीशन ट्रू हो गई है, मतलब तो 48 प्लस 1 तो स्ट्रिंग कन्वर्जन करके हमने पुश बैक कर दिया। तो मैंने बताया था आपको हमने ट्रैवर्स लास्ट मतलब राइट मोस्ट बिट से स्टार्ट किया था, और एज इट इज हमने आंसर स्ट्रिंग में वो वैल्यूज ऐड किए हैं, तो हमारा जो आंसर होगा वो रिवर्स ऑर्डर में हमें मिल गया होगा। तो आपको इसे रिवर्स करके आपको आंसर करेक्ट रिटर्न करना है। तो इसीलिए हमने रिवर्स फंक्शन यूज किया है, और रिवर्स फंक्शन यूज करने के बाद हमने रिटर्न आंसर किया है। अगर ये कोड हम सबमिट करके देखते हैं सही आता है कि नहीं।